हैं तो बढ़ते अपनी पहली स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया था कि हम लाए हैं आपके लिए दुनिया भर से अहम और मुनफरद खबरें, लेकिन आज जो हम आपके लिए खबर लेके आए हैं वो दुनिया से बाहर की है, लेकिन है काफ़ी मुनफरद। क्यों अरीबा? ज़्यादा ही मुनफरद खबर है। बिल्कुल, तो चले आए नाजरीन को हम आगाह करते हैं। नाजरीन, एक बहुत चौंका देने वाली खबर आई है और दुनिया के बाहर से आई भी स्पेस से, और इसके बारे में कहा जा सकता है कि यह आज तक की पढ़ने और सुनने जाने वाली तमाम खबरों में एक ऐसी खबर है जो सबसे ज़्यादा फासला तय करके आप तक पहुंच रही है। तो जनाब, 8 दिनों के लिए खला में जाने वाले 2 अमरीकी खलाबाज जिनके नाम हैं बॉच विल्मोर और सुनीता विलियम्स अब 10 माह तक खला में ही रहेंगे। नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स जो बोइंग के डिज़ाइन करदा स्टार लाइनर खलाई जहाज़ में सफ़र करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने के 2 माह बाद खला में फंसे हुए हैं। बिल्कुल मुइज़, नासा के मुताबिक बोइंग के स्टार लाइनर खलाई जहाज़ ने उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रास्ते में कई दफ़ा उनकी जानें खतरे में डाली, जिसके बाद नासा ने यह फैसला किया है कि इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए स्टार लाइनर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। स्टार लाइनर के खलाई जहाज़ के नाक़िस कारकर्दगी के सबब एस्ट्रोनॉट्स 8 माह तक स्टूडियो अपार्टमेंट के साइज़ के खलाई स्टेशन में फंसे रहेंगे। लेकिन अरीबा, इस हवाले से एक अपडेट ये भी आई है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला रॉकेट, जिसे स्पेस एक्स फैल्कन 9 कहा जाता है, दोबारा परवाज के लिए तैयार रहे। याद रहे कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो तजारती रॉकेट लॉन्चेस का लाइसेंस जारी करती है, उसने गुज़िश्ता रोज़ रॉकेट को ग्राउंड कर दिया था जब फैल्कन 9 रॉकेट बूस्टर का एक हिस्सा ज़मीन में उतरने की कोशिश के दौरान फट गया था। सिर्फ 2 दिन बाद एजेंसी ने कहा कि उन्होंने रॉकेट को दोबारा परवाज के लिए क्लियर कर दिया है, मगर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेटर की हादसे की तहकीकात अभी तक जारी हैं। नासा की जानिब स्टार लाइनर पर इसकी ख़राब कारकर्दगी के बायस मज़ीद भरोसा ना करना ख़ासा मुश्किल फ़ैसला है, क्योंकि अब इनको इसके स्टार लाइनर सर्विस को इस्तेमाल करना होगा और कोई ऑल्टरनेट सर्विस ढूंढना होगा। दूसरा ये कि माजी में हम बहुत से एस्ट्रोनॉट्स को बहुत से तकनीकी मसाइल की वजह से खो चुके हैं, जिसकी एक अहम वजह कम्युनिकेशन गैप था, मगर अब कम्युनिकेशन गैप ख़त्म हो चुका है और एस्ट्रोनॉट्स ने तमाम तर सूरत हाल से नासा को आगाह कर दिया है। तो इनकी कीमती जानें बचाने के लिए इस किस्म के मुश्किल फ़ैसले लिए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि नासा को कामयाबी के साथ ज़मीन पर लाने में कामयाब हो जाएंगे। स्टार लाइनर के लॉन्च के होने के फ़ौरन बाद हीलियम लीक्स और थ्रस्टर्स से मुताल्लिक़ मसाइल दरियाफ्त किए गए थे। बिल्कुल अरीबा, इससे पहले कि हम इस बारे में मज़ीद डिस्कशन करें, आप ये देखें, ये टेक्नोलॉजी ही है जिसकी वजह से आप देखें किस तरह जो कम्युनिटी ऐप है वो ब्रिज हुआ है। कमाल की बात नहीं है ये। लेकिन इस हवाले से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि 8 दिन का अब सफ़र 10 माह तक लंबा हो गया है, तो आप ये बताएं कि इससे जो एस्ट्रोनॉट्स को किस किस्म के मसाइल दरपेश आ सकते हैं और वो अब ये किस तरह रहेंगे? बिल्कुल मुइज़, हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये एस्ट्रोनॉट्स इस वक्त मौजूद हैं, जो दुनिया की सतह पे आप जिस स्पीड से अपने आरबीसीज़ लूज़ कर रहे होते हैं, ये 54% ज़्यादा स्पीड से अपने रेड ब्लड सेल्स लूज़ कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स इनकी बॉडी में से निकल चुके होंगे जब ये 8 महीने का समय पूरा हो जाएगा। और ये भी नाज़रीन को बताते चलें कि इसके रिज़ल्ट में उनको अनीमिया, फटीग, वीकनेस, इस तरह की कई बीमारियां हो सकती हैं। तो ये इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बहुत ही सीरियस मरहला है, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड आई मस्ट से। बिल्कुल बिल्कुल मुइज़। अब नाज़रीन को हम ये भी बताते चलें कि बोइंग का इस पूरी सूरत हाल में कितना क्रिटिकल रोल है, बोइंग की कंपनी क्या ग्लोबल सिग्निफिकेंस रखती है, और मुइज़ आप नाज़रीन को बताएं कि अब बोइंग का रद्द-ए-अमल क्या होगा इस सिचुएशन को देखते हुए। You've raised an excellent question, लेकिन नाज़रीन हमें माजी करीब में अगर जाएँ तो हम देखें बोइंग पिछले चंद साल से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, चाहे वो पब्लिक परसेप्शन हो, लेकिन बोइंग की अपनी कारकर्दगी भी कुछ अच्छी नहीं रही। आप याद करें कि बोइंग 737 मैक्स का क्राइसिस आया और वो बोइंग के ही एक टेक्नोलॉजिकल सिस्टम जिन्होंने MCAS सिस्टम लाया था उसके फेलियर की वजह से आया, जिसकी वजह से पहले तो कई 100 अफराद जाम बहक हो गए और फिर कई 100 बोइंग 737 मैक्स तैयारे ग्राउंड रहे, जिसकी वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। फिर अब 777X का एक क्राइसिस आ रहा है। वो जहाज़ बोइंग 2023 में उसको एयरबोर्न करना चाहता था, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ और उसकी वजह भी अरीबा और नाज़रीन यही टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हो रहे थे। और अब आप ये देखें, बोइंग कहता है कि उनको स्टार लाइनर प्रोजेक्ट में 1.5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और ये अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा, और अगर तहकीकात में बोइंग की नाअहली सामने आई तो बोइंग को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इधर हमने अब जो है बात की फैल्कन 9 की, जो कि इलॉन मस्क का तख्लीक करदा रॉकेट है।
जहां बोइंग ये कहता है कि उनको $1.5 अरब का नुकसान हुआ। तो नाजरीन, इलॉन मस्क का जो तख्लीक करदा रॉकेट फैल्कन 9 है वो बोइंग के स्टारलाइनर से 6 गुना कम कीमत में बना है और बोइंग के स्टारलाइनर से ज़्यादा रिलायबल है। बिल्कुल, आई थिंक टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट इस ज़ुमरे में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है कि हमारा स्पेस ट्रैवल आहिस्ता आहिस्ता सस्ता होता जाएगा और उम्मीद है कि फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि आम इंसान भी एस्ट्रोनॉट हुए बगैर स्पेस में ट्रैवल कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।